हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं जीएस पेपर अर्थात जर्नल स्टडीज़ पेपर 4 के बारे में। इथिक्स जिसे आप कहते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं आप नीति शास्त्र। नीति, हमारे शासन में नैतिकता होनी चाहिए। जो शासन प्रशासन में है उनमें नैतिकता होनी चाहिए। नैतिकता, इसको जोड़ने का मकसद ये था कि एक तो आप रियलिटी में अंदर से कैसे हैं, आप अंदर से बाहर कोई भी बिल्कुल अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है कि भाई 10 मिनट का ही तो काम है, अच्छे से चीज़ें लिख दो, परंतु ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके माध्यम से आप अंदर से कैसे हैं, आप क्या सोच रखते हैं, आपकी कार्य करने की क्या क्षमता है, आप किसी सिचुएशन को कैसे संभाल सकते हैं, उसको पूरी तरीके से भांपने की कोशिश की गई है। कि देखिए, अपनी तरफ से तो सब चीज़ें बेहतर बनाई ही जाती हैं, तो इसी कारण इसको शामिल भी किया गया है कि जो लोग प्रशासन में जाना चाहते हैं उनके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, साथ ही साथ उनकी अंदर से सोच कैसी है, वो किसी भी सिचुएशन, अगर कोई भी सिचुएशन उनके सामने आ जाए तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी बातें आपके अंदर के व्यक्तित्व को जानने की कोशिश की गई है इसके माध्यम से। बहुत बेहतरीन है। अगर आप ईमानदार हैं अपने अंदर से ही, आप नॉर्मल चीज़ें, आप बहुत अच्छे हैं, चीज़ों को लेकर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, हर चीज़ में को ज़मीन से जुड़े हुए हैं, चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं, एनालाइज करते हैं उनके बारे में, तो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आप थोड़ी मेहनत करके ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। भाई मेहनत तो करनी है, देखिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स के अपने कुछ बेसिक भी होते हैं, कुछ परिभाषाएं भी होती हैं, वो तो याद करनी ही पड़ेंगी। तो कुछ परिभाषा वगैरह जो भी बेसिक है, मतलब कम मेहनत में ज़्यादा मुनाफा वाली बात हो जाती है। कम मेहनत करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, परंतु मेहनत ईमानदारी से कीजिएगा। चलिए आज हम बात करते हैं जीएस पेपर 4 के बारे में। अगर पेपर को देखें तो प्रश्न पत्र नंबर 5 नीति शास्त्र, इसका फुल नेम अगर आप देखें एग्जाम का तो नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। क्लियर? तो ये ऑल ओवर इस पेपर का नाम है पूरा, अगर आप देखना चाहें। अब इसके अंदर आता क्या क्या है। नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र, जो भी आप कार्य करते हैं, यानी कि पहली बात तो नीति शास्त्र और मानव का क्या संबंध है, रिलेशन क्या है उनका। मानवीय क्रियाकलापों में जो भी आप क्रियाकलाप करते हैं, शासन प्रशासन में जो भी आप कार्य करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, तो उस क्रियाकलाप में नीति शास्त्र क्या कहता है, नीति शास्त्र की कितनी भूमिका है। नीति शास्त्र का सार तत्व अर्थात क्या है, मानवीय क्रियाकलापों में नीति सार का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम। नीति शास्त्र के आयाम क्या क्या हैं। निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, यानी कि पर्सनल, निजी, क्या निजी और सार्वजनिक, सार्वजनिक जो समाज का जीवन होता है, तो निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों, जो भी हमारे महान बड़े बड़े नेता हुए हैं, दार्शनिक सुधारक हुए हैं, जैसे राजा राम मोहन राय सुधारक थे, दयानंद सरस्वती जी ये भी सुधारक थे, तो बहुत बड़े बड़े सुधारक हुए हैं, देश में भी और विदेश में भी हुए हैं। तो यही है मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा, जो भी उनके उपदेश रहे, जो भी उनका मोटिव था, जो भी वो बात कहते थे, उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है वो पढ़ाई इसमें पढ़ा जाता है। साथ ही साथ मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, जो हम अपने अंदर मूल्य विकसित करते हैं कि ये हमारे मूल्य हैं, ये चीज़ हमारे जीवन में रहती है, हम इससे इस स्तर तक नहीं गिर सकते, इतना नहीं, ये चीज़ तो मेरे स्वाभिमान के खिलाफ है, ये मेरी मूल्यों के खिलाफ है, इस तरीके से बोलते हैं नहीं भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा, इस तरीके से सोच रखते हैं ना बहुत से लोग। नहीं, ये चीज़ नहीं, ये मेरे मूल्यों के खिलाफ है। यही कहा गया है मूल्य विकसित, इन मूल्यों को विकसित करने में हमारे परिवार की सबसे पहला पाठ ही हम परिवार से पढ़ते हैं, तो उसमें परिवार, हमारे समाज, फिर हम समाज से मिलते हैं, समाज, और फिर हमारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनकी क्या भूमिका है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अभिवृत्ति, सारांश अर्थात कंटेंट,
संरचना, वृत्ति, विचार, क्या सोच है आपके, क्या विचार है किसी भी चीज़ को लेकर, आप क्या सोच रखते हैं, आपके क्या विचार हैं। विचार आचरण के परिप्रेक्ष्य में इनका प्रभाव, इसका प्रभाव क्या है हमारे विचारों पर, हमारे आचरण पर। आचरण जो हम पर डे के हमारा भाई कहते हैं कि हाँ ये काम मत करो, इसका आचरण तौर तरीके सही नहीं है, तो उन चीज़ों का भी अध्ययन करते हैं कि इसका हमारे वृत्ति, विचार, हमारे आचरण के परिप्रेक्ष्य में नीति शास्त्र का क्या प्रभाव है। साथ ही साथ एवं संबंध, क्या प्रभाव है, क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या रिलेशन है। तो प्रभाव और संबंध दोनों के बारे में बात करते हैं। नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और आचरण, सिविल सेवाओं के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा। क्या सिविल सेवाएं, सिविल सेवाएं क्या, यही जिसका आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के तहत जो भर्ती होगी, सिविल सेवा, सिविल सेवक कहलाए जाते हैं ना। तो बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, ये बुनियादी मूल्य हैं उनके, जो भी सिविल सेवा में जाते हैं उनके लिए बुनियादी मूल्य क्या हैं। सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, बिल्कुल, यानी कि नहीं हम किसी की तरफदारी नहीं करेंगे, हम किसी के साथ नहीं, हम सही के साथ हैं। तो गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव। क्या कहता है समर्पण भाव, कि भाई आप आईएएस ऑफिसर हैं, मान लीजिए आईपीएस ऑफिसर हैं, अब आप ये नहीं कहेंगे कि भाई मेरी 8 घंटे की ड्यूटी है, सुबह 6 बजे जाऊंगा और शाम को वापस अपना 8 घंटे के बाद। नहीं, अगर आपको रात को 12 बजे भी आपको पता चलता है इस जगह जाना है, सिचुएशन है, आपको वहाँ पहुँचना है, तो आपकी ड्यूटी 24/7 डेज होती है, यानी कि 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन होती है। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो यही कहा गया है कि सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति। क्या कहा गया है, कमज़ोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, जो भी हमारी वीक वर्ग है, यानी कि भाई बिल्कुल आप, अगर ऐसा तो नहीं है आप सिविल सेवक बन गए और आप में अलग सा एटीट्यूड आ गया, जी मैं तो सिविल सेवक हूँ, मैं क्यों इन पे ध्यान दूँ, मैं तो बड़े लोगों का ही साथ दूंगा। आप बने हैं, चीज़ें बनी हैं किसके लिए, कमज़ोर वर्गों के लिए। बड़े लोग हैं चीज़ें कर लेते हैं ले दे के, पैसे के जोर पे कहीं से भी। आप हैं, चीज़ें आपको साथ देना है, सब कुछ नॉर्मल, सब बराबर हैं आपके लिए। तो कमज़ोर वर्गों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। हाँ भाई ठीक है, अब आपके ऑफिस में कोई आया, काफ़ी दूर से आया, कोई अर्जी लेके, कोई दरख्वास्त लेके कुछ बात करने, काफ़ी दूर से कोई ओल्ड इंसान आया है, बुजुर्ग इंसान है, काफ़ी दूर से आया है। आप कह रहे हैं जी नहीं जी मुझे मीटिंग के लिए निकलना है, अभी जाना है, देर हो जाएगी, ये है वो है। हाँ ठीक है, वहाँ जाना भी ज़रूरी है। अब वो भी आया है बहुत दूर से, रोज़ आ नहीं सकता, बहुत बुजुर्ग है, परेशानी होती है, पैसों की परेशानी, शरीर से आने जाने की दिक्कत, सब कुछ बहुत मुश्किल से। आपको इस तरीके के केस दे देंगे, कैसे संभालेंगे, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। देखिए जो आपसे मिलने आया है, आप अल्टीमेट तो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं ना, चाहे नेता है चाहे राजनेता है, कोई भी है, अल्टीमेट जनता के सेवक हैं। याद रखिए इस बात को। अगर जिस दिन सब ये समझ जाएं तो देश की गति, दिशा, दशा सब बदल जाएगी। तब उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो यही कहा गया है कि कमज़ोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं इसमें। भावात्मक समझ क्या है आपकी, अवधारणाएं, कुछ अवधारणाएं होती हैं, सभी सब्जेक्ट के सभी आप कुछ भी पढ़ लीजिए, सब में अवधारणाएं आते हैं, तो वो अवधारणाएं हमें पढ़नी पड़ेंगी। तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग, जो वो अवधारणा है, भावात्मक समझ है, अवधारणा है, उनका प्रशासन और शासन व्यवस्था में किस तरीके से उपयोग और प्रयोग हो सकता है, वो नॉलेज लेंगे हम। भारत तथा विश्व के नैतिक विचार को, मैंने क्या कहा, भारत के साथ हम विश्व के भी पढ़ेंगे। महान दार्शनिक हुए हैं, बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, तो भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान के बारे में जानकारी लेंगे। लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा, मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी स्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं क्या हैं, ये बात
देखेंगे कि सरकारी में और निजी संस्थानों में क्या नैतिक चिंता है। नैतिकता भी होना इंसान के अंदर बहुत, देखिए सभी पक्ष होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत हार्टलेस पर्सन हैं, आप तो सोचते ही नहीं, बस आप अपना बस काम, कोई भी सामने आ जाए। अरे आप न्याय व्यवस्था में भी तो देखिए कि अगर एक लेडीज़ है, उसने कोई क्राइम किया है और सेम क्राइम एक जेंट्स ने किया है, तो हर चीज़ को, और वो बच्चे ने किया है, तो सब चीज़ जांच कर, भाप कर, सब कुछ देख कर उसकी मनोस्थिति, तब जाकर दंड दिया जाता है कि भाई उसकी मनोस्थिति क्या रही, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई जो उसको ये काम करना पड़ा, कि क्या रियलिटी में वो मर्डर करना ही चाहता था या गलती से हो गया, चीज़ें हो गई। और एक लेडीज़ है और एक प्रेग्नेंट लेडीज़ है, तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है कि भाई उस बच्चे की, जो बच्चा हुआ ही नहीं है, अभी तक आया ही नहीं है दुनिया में, उसकी क्या गलती है, सज़ा वगैरह कम कर दी जाती है। तो सब चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। एक बच्चे से कोई चीज़ें हो गई, बच्चे ने से कुछ मर्डर, कुछ समथिंग कुछ भी हो गया, तो उसकी मनोस्थिति की ऐसा क्या हुआ, उसको सुधार गृह में भेजा जाता है। या ये नहीं कि सीधा सज़ा मार, ये बहुत टाइट सज़ा दे दी, नहीं, सुधार गृह में जिससे वो सुधर जाए। तो सब कुछ सिचुएशन देख के काम किया जाता है। तो यही चीज़ है यहाँ पर हमने क्या बात करी, सरकारी तथा निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं। नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, यानी कि हमारी जो विधि है, हमारे नियम से, रूल्स हैं, रेगुलेशन है, कानून है, विनियमन तथा अंतरात्मा, उत्तरदायित्व तथा नैतिक शासन। शासन व्यवस्था में नीति परक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण। अंतरराष्ट्रीय संबंधों, इंटरनेशनल रिलेशनशिप अर्थात, तथा निधि व्यवस्था, फंडिंग जिसे कहते हैं, फंडिंग, बड़े स्तर पर फंडिंग होती है। आप देखते हैं, ये सब सुनते भी रहते होंगे, भाई इस टेररिस्ट ग्रुप के लिए फंडिंग होती है, ऐसे होता है, इस तरीके से यूज़ किया जाता है, इनका यहाँ पर यूज़ किया जाता है। फंडिंग बड़े स्तर पर होती है। फंडिंग में नैतिक मुद्दे, फंडिंग में नैतिक मुद्दे, जैसे फंडिंग आप देखते हैं चुनावों में भी होती है फंडिंग बड़े स्तर की, तो उससे क्या जुड़े हुए नैतिक मुद्दे हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। कॉरपोरेट शासन व्यवस्था, जो भी हमारा कॉरपोरेट जगत है, उसमें शासन व्यवस्था के बारे में। शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, उनका दार्शनिक, यानी कि हमारी जो शासन व्यवस्था और ईमानदारी है उसका दार्शनिक आधार क्या है। सरकार में सूचना का आदान प्रदान और उसमें पारदर्शिता यानी कि आर पार साफ दिखाई देना चाहिए। तो वही है कि सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता। सूचना का अधिकार, RTI, आप देख, राइट टू इंफॉर्मेशन, पता भी होगा, है सूचना का आधार, 2005 से मिल चुका है। तो सूचना के अधिकार, नीति परक आचार संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ है, कितनी अच्छी सेवा देते हैं आप। लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां, करप्शन, भ्रष्टाचार की चुनौतियां, क्या क्या चुनौतियां हैं उनको दूर करने में। तो यही चीज़, साथ ही साथ बहुत अच्छा, जिसे आप कह सकते हैं केस स्टडीज़, उपयुक्त विषयों पर, ये जितने भी मामले हमने, जितने भी विषय पढ़े, जो भी विषय पढ़े, उन्हीं सब से संबंधित केस स्टडीज़ भी आ जाती है। केस स्टडीज़ पता चल जाता है आपके विचार कैसे हैं, यहाँ पर जैसा सोचेंगे अंदर से होंगे जैसे आप, वही आप वहाँ पर ऑप्शन पिक करेंगे और उसी हिसाब से अपने विचार लिखने शुरू करेंगे केस स्टडीज़ में। बहुत अच्छा है, बहुत पता चल जाता है अंदर से आपके आचार विचार, सोचना, प्रभाव कैसा है, सब पता चल जाता है। तो यहाँ पर ऑल ओवर हम बात करते हैं कि आपका में क्या एप्टीट्यूड होना चाहिए, आपकी इंटीग्रिटी के बारे में बात करते हैं। इथिक्स में हम यही बात करते हैं, उनसे समाज का क्या रिलेशन है, दार्शनिकों ने के क्या विचार रहे, तो ये सारी बातें करते हैं। अब आप उदाहरण स्वरूप समझ लीजिए, एक डॉक्टर है, डॉक्टर की भी अपनी कुछ इथिक्स होगी, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, जो भी आप कहना चाहें, अपने उसके भी कुछ। एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर के पास अगर कोई इलाज कराने आता है और वो उसका कहीं ना कहीं आपस में वो दुश्मनी रखते हैं, तो क्या डॉक्टर ये कहेगा कि भाई इसका इलाज मत करो, इसे मर जाने दो, ये जो मेरा दुश्मन है, कहीं ना कहीं नहीं, मेरी दुश्मनी है पुरानी, इससे मैं इसका इलाज नहीं करूँगा? नहीं, एक डॉक्टर होने के नाते उसका क्या कर्तव्य है,
सबके अपने अपने कर्तव्य हैं। जो हमारे बॉर्डर पे सैनिक हैं उनके अपने अलग से कर्तव्य हैं, उनकी कुछ अलग से चीज़ें हैं, डॉक्टर की अलग से चीज़ें हैं। वही डॉक्टर आ जाए बोले आपसे कि नहीं मैं नहीं करूँगा, अरे तुम डॉक्टर होने के नाते आपकी सबसे पहला काम क्या है? या तो आप डॉक्टर होते ही नहीं, क्यों फिर डॉक्टर बने? आपको पता है कि डॉक्टरों के सामने अगर दुश्मन भी आ जाए तो उसको सबसे पहले इलाज करना पड़ेगा उसका। ये नहीं कि वो दुश्मनी निभाएगा, नहीं। अगर सपोज दैट कि पाकिस्तानी आ गया, गलती से मिल गया, डॉक्टर है और टकरा गया पाकिस्तानी गलती से, नहीं मैं इसका इलाज नहीं करूँगा, ये तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारे यहाँ ऐसा करता है, या चीन है ऐसा वैसा। नहीं भाई, कुछ नहीं, सबसे पहले इंसानियत है, वो भी आपका फ़र्ज़ है डॉक्टर का। तो आप डॉक्टर हैं, आप पहले उसका इलाज करेंगे। अगर उसके बाद उसकी कुछ मिस्टेक है चीज़ें, तो वो हमारे कानून बैठे हैं, सब बैठे हैं करने के लिए। आप ऐसा नहीं कि आप कह देंगे कि नहीं मैं इसका इलाज नहीं करूँगा, ये तो पाकिस्तानी या चीनी है या ये है या हमारे यहीं का ही कोई आतंकवादी है। नहीं, पहले उसका एक अलग प्रोसेस है। अगर आतंकवादी अगर वो हमारे यहाँ का, तो उसे सज़ा कानून देकर डॉक्टर साहब थोड़ी ना देंगे। डॉक्टर का तो फ़र्ज़ ही जान बचाने का है, तो वो चाहे उनका दुश्मन हो, चाहे सदियों पुरानी डॉक्टर साहब की दुश्मनी चल रही हो, कुछ भी हो, डॉक्टर सबसे पहले डॉक्टर होने के नाते जो उनका फ़र्ज़ है वो करेंगे, वो उसकी जान बचाएंगे। तो सबकी जो भी आपका वर्क है, आप पुलिस में हैं, आपके कुछ अलग से आयाम होंगे, कुछ चीज़ें सिखाया गया होंगे आपको। ऐसे ही डॉक्टर हैं तो कुछ उनके अलग से इथिक्स होते हैं, सब पढ़ते हैं हम। आपको पूछा भी जा सकता है, केस स्टडी में पूछ सकते हैं। आप सिविल सेवक हैं, सिविल सेवक होने के नाते आपके क्या इथिक्स होने चाहिए, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। अगर आप सेना में हैं, आपके तब क्या इथिक्स होंगे, तब आपसे बात की जाती है। आप एक टीचर हैं तो हर व्यवसाय के, हर सेवा के, हर कार्य के अपने कुछ इथिक्स भी होते हैं, कुछ अपने पर्सनल मूल्य भी होते हैं, कुछ अपने कार्य से संबंधित इथिक्स भी होते हैं। तो कुल मिलाकर ये टोटल बात इसमें की जाती है। बेहतर केस स्टडी दी जाती है। कोई एक सिचुएशन दे देंगे आपको दे देंगे, अब आप के विचार पूछेंगे, आपको ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, हाँ ये मैं इस विचार के साथ जाना चाहूँगा। 3-4 ऑप्शन होंगे कि आप इस समय एक केस स्टडी देंगे, आपको 4 सिचुएशन दे देंगे, जिस भी एक सिचुएशन के साथ आप एग्री करते हैं कि हाँ मैं इसके संग जाना चाहूँगा, फिर आपको उसके बारे में डिटेल रखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा कि आप इस ऑप्शन के साथ ही क्यों जाना चाहते हैं। ये सारी बातें हैं। ऑल ओवर यही है कि प्रशासन में नैतिकता आए, इंटीग्रिटी, अपने कर्तव्य समझें वो, और साथ ही साथ जो उनके अंदर के मन के भाव है ना, क्या क्या भरा पड़ा है उनके अंदर, अच्छाई है, बुराई है, क्या क्या है, सब बाहर निकल जाए। इस कोशिश ये की गई है इस पेपर के माध्यम से। बहुत बेहतरीन पेपर है, पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर धन्यवाद।